हेलो वेलकम अगेन टू और वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? होप सब ठीक होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। कपड़े हो गई, आप देख सकते हो इतने सारे कपड़े और भी हैं। तो मैंने सोचा, मैं फ्री बैठी थी, अभी दोपहर का टाइम है और मम्मी सब बैठे थे हम, तो मैंने सोचा मैं प्रेस लगा देती हूँ कपड़ों के, क्योंकि ना कॉटन के जोड़ और सूट पहनते ना, फिर एक दो बार पहन के फिर धो के और फिर प्रेस के बिना काम के ही नहीं होते। तो मैं प्रेस लगा रही हूँ। और आजकल मुझे पता है कि मैं वीडियोस जो है टाइम पे अपलोड नहीं कर पा रही हूँ और कुछ इशू होने की वजह से। और आप जो मेरी ब्लॉग को पूरा देखना एंड तक, और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और प्लीज़ जो भी नए लोग हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी अपने रिलेटिव हैं उनके साथ शेयर कर देना। और बाकी थैंक यू सो मच, आप लोगों का मुझे प्यार और सपोर्ट ऐसे मिलता है तो मुझे मोटिवेशन भी मिलता है कि चलो नहीं, मैं ब्लॉग डाल देती हूँ। अदरवाइज़ मेरा मन नहीं करता है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, और उसका इतना आसान भी नहीं होता। जैसे कि आपको पता होगा, ब्लॉग बनाना ऐसे दिखने में बहुत ईजी लगता है बट बहुत हार्ड होता है। ब्लॉग को टाइमिंग सूट करना और उसको एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप इतना सपोर्ट बनाए रखना मेरा। तो वीडियोस को लाइक और अपने जितने भी रिलेटिव हैं उनके साथ शेयर कर देना, ताकि मेरे साथ और नए लोग जुड़े। तो यहाँ पे मैं कर रही थी प्रेस, और क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे इकट्ठे, तो मैंने सोचा अभी जब ससुराल जाऊँगी तब मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि वापस शिमला भी जाना है। तो फिर जो कपड़े यहाँ पहने हैं वो मैं साथ नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि ये यहीं पे रख के जाऊँगी। वहाँ पे जो अलग सूट लेके जाऊँगी तो यहाँ पे ये जितने भी रख के जाऊँगी इसके प्रेस वगैरह लगा के रखूँगी, तो फिर इजीली जब आऊँगी तब पहनने में भी ईजी होगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे कपड़े इकट्ठे कर दिए थे, तो सारों के प्रेस लगा के, और अभी हमें मार्केट भी जाना है, कुछ काम है उसके लिए। तो अभी शाम का टाइम है, तो मैं और मम्मी थोड़ा सा यहाँ पास में जा रही मार्केट में। थोड़ा काम था, कल गए थे जब अधूरा रह गया था क्योंकि शुरू रो रही थी और कोई सुनार का काम था वो भी नहीं हुआ, तो आज जा रहे हैं मैं और मम्मी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। तो मैंने यहाँ पे सारे जो मैं दिन में बताए थे, दिन में सारे कपड़ों की प्रेस लगाई थी, इसके मैंने नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे लगा क्या पता ये चिपकने वाला कपड़ा है, तो फिर अभी भाभी से इसके लगा दी। बाकी मैंने सारे कपड़े जो फौजी सब आए थे गाड़ी लेके, तब मैंने 2 बैग मेरे उनके साथ भिजवा दिए थे, और मम्मी ने जो भी चीज़ें दी थी वो भी भिजवा दी थी। और अभी मेरे पास बहुत कम ही लगेज नहीं होगा, तो 2-4 कपड़ों की जोड़ी होगी बस। तो मेरे लिए ईजी होगा जाना, और बच्चे के साथ हैवी चीज़ें ले जाना भी फिर वो हो जाता है, नहीं तो फिर छोटा सा बैग होता है तो कैरी करने में भी दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग अभी स्टार्ट कर देती हूँ। मम्मी चले गई है आगे और शाम का सारा काम हो चुका है। और अभी वैसे ना इतनी धूप, इतनी गर्मी रहती है 6 बजे तक, तो ऐसा लगता है जैसे 4 बजे है, और टाइम देखते हैं 6 बजे होते हैं शाम के। लेट होता है फिर कोई नहीं, धीरे धीरे आ जाते हैं, घर पास में ही है तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में, करती हूँ ब्लॉग को भी कंटिन्यू, बने रही आप भी कंटिन्यू। और यहाँ पे मेरे कपड़े जो हैं अभी मैंने चेंज किए थे वो डाले हैं, तो आप अवॉइड करना, साइड में पड़े। बाकी तो कुछ नहीं, ये भाभी से अंदर रख देंगी, और आप भी अवॉइड करना, थोड़ा बहुत चलता है ऐसे घर में। तो मैं जा रही हूँ अभी मम्मी के साथ मार्केट, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। ये तो मैंने याद है, 2-3 चीज़। और यहाँ पे जो है ब्लॉग है मेरी मम्मी बना रही थी, छोटी छोटी क्लिप्स मम्मी ने ही ली थी। सबसे हेलो कर दो सबको, हेलो हेलो कर दिया। हाँ, और एक चीज़ और आंसर करना चाहती हूँ, काफ़ी मेरे को डीएम और मैसेजेस आए थे कि आप अपनी बेटी को सबसा नाम से आप क्यों बोलते हो, और काफ़ी लोग इनको भी बोलते हैं, मेरे हस्बैंड को, कि आप सबसा क्यों बोलते हो। तो मैं आज आपको बता देती हूँ कि हम स्वरूप को या फिर लावण्या को हम सबसा क्यों बोलते हैं। तो सा का मतलब होता है रिस्पेक्ट देना, जो हमारे राजस्थान से जो हैं उनको पता होगा। तो हमारे राजस्थान में राजपूत कास्ट है, तो हमें सा से संबोधित करते हैं, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो। तो ये होता है। तो नाम के पीछे सा लगाना मीन्स आप उनको रिस्पेक्ट में बोल रहे हो, तो यही है। इसलिए हम स्वरूप को निक नेम स्वरूप का जो आप मान सकते हो, सबसा बोल के सा से संबोधित करते हैं, मतलब रिस्पेक्टफुली नाम होता है। और तो इसलिए हम सबसा बोलते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम सबसा क्यों बोलते हैं। बाकी इसका नाम लावण्या है, और आप स्वरूप भी बोल सकते हैं। जय श्री कृष्ण आंटी जी।
और फिर जो है मैंने जो काम था मार्केट के अंदर का वो कर लिया था, जैसे कि मैंने छोटी सी क्लिप यहाँ पे ऐड की है। फिर यहाँ पे हम आ गए थे मंडी में, यहाँ से सब्ज़ी लेंगे, देन फ्रूट्स भी लेंगे, फिर जाएंगे आगे और काम है वो करने, और फिर चले जाएंगे घर पे। तो यहाँ पे मैं और मम्मी सब्जियाँ ले रही थी, सब्जियाँ ले ली थी हमने, फिर हम ले रही थी यहाँ से फ्रूट। तो बस छोटी छोटी क्लिप ली है मैंने, ज़्यादा लंबा ब्लॉग कंटिन्यूसली नहीं बना पा रही हूँ मैं, आई एम सो सॉरी। तो उसके बाद फिर हम चले सारे काम फिनिश करके, और फिर हमने यहाँ से ऑटो ले लिया था, और उसके बाद हम जा रहे थे यहाँ पे घर पे। और मैं, मम्मी और स्वरूप ही थी। आज स्वरूप को जैसे मैंने बताया साथ में लाई थी, तो आराम से फिर जो भी लेना था वो ले लिया था। उसके बाद फिर हम आराम से ही जा रहे थे। और यहाँ पे आज थी हनुमान जयंती, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो यहाँ पे सारे लोग जो है मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भीड़ भी है, पर मैं नहीं गई थी, हम मार्केट ही गए थे, फिर थक गए थे तो फिर हमने बाहर से दर्शन कर लिए, और फिर हम यहाँ घर के लिए जा रहे हैं, क्योंकि एक दो काम और भी हैं और मुझे वापस निकलना भी है, वो भी करनी है, इसलिए मैं रुकी भी नहीं। गोमी जा रहा है सब सारा नाइट में। इतनी नाइट में कहाँ जा रही हो गोमीरा? मम्मी के साथ सबसा वॉक पे जा रहा है ना? सबसा वॉक पे कहाँ जा रहे हो? आप तो गोदी में हो। आप पैदल चलो, उतरो नीचे। चाचा एक साइड आ जाओ। और ये जो आप क्लिप देख रहे हो ये है दूसरे दिन की। मैं और मम्मी रात को जा रहे थे वॉक पे, और कुछ मिट्टी का सामान भी मुझे लेना था, लाइक कुछ कप्स वगैरह, तो मैं वही देखने जा रही हूँ। और एक दो और भी चीज़ें हैं मुझे लेनी है नागनीची माता के मंदिर के लिए। तो बस रात को मैंने मम्मी को बोला कि पास में ही वॉक भी हो जाएगी, और सामान है वो भी लेके आ जाएंगे। तो मैं और मम्मी जा रहे थे। डॉगी के पास जा रहा है सबसा। और यहाँ से रोडवेज बसेस जाती है हमारे घर के, वैसे थोड़ी सी दूर पड़ता है, तो हम यहाँ पे वॉक तक आए हैं यहाँ तक। नो 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 नो। तो हम यहाँ थोड़ी देर वॉक पे आए हैं, सबसा मम्मी के पास है। वो देखो तो हम आए थे शाम को, खाना खाने के बाद ही वॉक पे आए थे, और फिर ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, तो पास में ही जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे जो है मेन रोड पे ही मिट्टी के बहुत सारे सुंदर सुंदर बर्तन मिलते हैं। तो पहले मम्मी यहीं से लेके जाते हैं, तो मुझे बोला था कि तू भी चल, मैं तुझे भी दिखा के लाती हूँ। तो मुझे कुछ लेनी भी थी चीज़ें, तो फिर मैं और मम्मी आ गए थे इस शॉप पे। और यहाँ पे जो है मम्मी छोटे छोटे से ना, आप बोल सकते हो छोटे छोटे मिट्टी के कंटेनर थे, बहुत छोटे क्यूट से। तो वो मम्मी इनके घर पे लेके गए थे, तो मुझे भी अच्छे लगे थे, तो मैंने सोचा मैं भी ले लूँगी। और एक था बादाम वगैरह जो भी रात को भिगो के रखती हूँ, उसके लिए मेरे को छोटा सा मिट्टी का बर्तन चाहिए था, तो वो भी लिया। और एक मेरे को चाहिए था यहाँ पे जो नागनीची माता की जोत वगैरह करने के लिए, तो वो मैं यहाँ से मिट्टी का ही ले रही हूँ, मिट्टी का शुभ माना जाता है। तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि यहीं से दिलवा दो। और आप देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर बर्तन पड़े हैं इनके पास, और कितने भी आप बर्तन लो, मिट्टी के बर्तनों की तो होड़ ही नहीं होती है, बहुत अच्छे बर्तन होते हैं मिट्टी के। तो जो पुराने बुजुर्ग लोग होते थे वो पहले मिट्टी के ही बर्तनों में खाना बनाते थे। वैसे मुझे सबसे के पापा बोलते भी है कि आप ही बनाया करो, बट उनकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे हाथ में अगर हाथ से अच्छे से नहीं कैरी किया तो वो भी गिरा तो वो भी टूट जाएगा। और आप देख सकते हो कितने अच्छे से सुंदर सुंदर झूमर वगैरह भी हैं। और सबसे इतना ज़्यादा खुश है कि पता नहीं कौन से मेले में आ गया है। तो यहाँ पे हम वही चीज़ें देख रहे थे। और सच में ना हमने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली थी, कंटेनर भी लिए थे, छोटे छोटे बाउल भी लिए थे, और छोटी छोटी मटकियाँ भी ली थी, जैसे आलमंड वगैरह मैंने बताया वो भिगोने के लिए। और घर के डेकोरेटिव आइटम तो बहुत ज़्यादा थे।
तो उसमें से हमने कुछ चीज़ें उसमें से भी ली हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ली। और यहाँ पे मम्मी जो है यहाँ पे सारी चीज़ें छोटी छोटी देख देख के ले रही, मुझे बोल रही हैं कि हाँ डैमेज वगैरह कुछ होगा तो फिर तेरे वहाँ से दूर से लाना आना भी दिक्कत होगी। तो मम्मी वही मेरे देख रही। इसमें आप चौकोर में भी थे, गोल में भी थे, जैसा आप शेप लेना चाहो वैसे थे। और यहाँ पे गुल्लक भी थे और बहुत सुंदर सुंदर। तो जीजा ने लिया था। फिर हम और आए थे एक दिन, तब जीजा यहाँ से गुल्लक लेके गए थे। तो मैं वही गुल्लक देख रही थी, बट मैंने बोला फिर यहाँ से इतनी दूर लेके जाना बहुत ऐसे होगा, तो फिर मैंने रहने दिया। बाकी मुझे ये वाला गुल्लक बहुत पसंद आया था। और फिर पापा भी आ गए थे हमारे साथ। पापा ने मुझे कॉल किया था तू कहाँ पे है, तो फिर पापा आ गए थे। तो यहाँ पे पापा मुझे पानी बतासी और आइसक्रीम खिला के फिर चलेंगे। मैंने तो मना किया था, और फिर भी मैं क्योंकि खाना खा के आई थी, तो भी मैंने यहाँ पे खा ली पानी बतासी। और उसके बाद हम आइसक्रीम खाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे घर पे। क्योंकि स्वरूपना थोड़ी देर यहाँ पे गार्डन में खेल रही थी मम्मी के साथ, और मैं और पापा यहाँ पे आ गए थे गार्डन से बाहर। तो यहाँ पे फिर थोड़ी देर स्वरूप खेलेगी, तब तक मैंने सोचा मैं पानी बतासी खा लूँगी। और तो पापा ने बोला था फिर, क्योंकि ये भैया परमानेंट यहीं पे खड़े रहते हैं, और इनके पास लास्ट में थोड़ी सी बची थी, ख़त्म होने वाली थी। तो वो होता है ना कि फिर यहाँ पे मैं आइसक्रीम खा के और फिर हम चले जाएंगे घर पे, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। तो फिर पापा ने बोला अब चलते हैं। फिर पापा वगैरह यहाँ पे मैच देख रहे थे, थोड़ी सी क्लिप मैंने यहाँ पे ली। तो इस ब्लॉग की